एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ग्राफ्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन किया था, राइट? आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। ओके, अब इस एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये टोटली डिफरेंट कैसे है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। अब देखो, जब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन किया था तब हमने देखा था कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉक्स को हम धक्का दे रहे हैं, उसके ऊपर जो उस बॉक्स का जो वेट है वो डाउनवर्ड मतलब एक्ट कर रहा है। रिएक्शन या आप कह सकते हो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब मूव कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने सारा सिनेरियो देखा था। आज हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे। ठीक है, अब ये एंगल ऑब्वियसली, अब जब ये एंगल है तो यहाँ पर कोई एंगल तो बन रहा होगा। अब वो एंगल एग्जैक्टली है कौन सा? ये कोई एक मिनिमम एंगल है। ठीक है, मिनिमम एंगल है। वो मिनिमम एंगल यहाँ पर ना हम किसी स्लाइडिंग की बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप किसी स्लाइड पर बैठे हो और आप उस स्लाइड से मतलब यू आर गोइंग टू स्लाइड फ्रॉम दैट स्लाइड, ओके, तो उस वहां पर जब आप एक एंगल बना रहे हो, अभी आपने स्लाइड नहीं किया है, अभी आप स्लाइड करने वाले हो, जब आपकी वहां पर जो एंगल बनेगा हम उसे एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। ठीक है, बट हम इसे लिखेंगे कैसे? एंगल ऑफ रिपोज एक मिनिमम एंगल है, ठीक है, दैट एन इंक्लाइंड प्लेन, ओके, आई विल राइट इट डाउन। एंगल ऑफ रिपोज, it is the minimum, okay, it is the minimum angle, okay, it is a minimum angle, okay, formed by an inclined plane, okay, with the horizontal okay, it's a minimum angle formed by an inclined plane, okay, with the horizontal, अब आगे, with the horizontal when a body placed on it, okay, with the horizontal when a body placed on it, ओके, प्लेस्ड ऑन इट, और वो वैसे ही स्लाइड करने जा रहे। ओके, प्लेस्ड ऑन इट मैंने लिख दिया है, प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, just begins, okay, to slide, okay, just begin to slide। ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। ओके, अब हम ना नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे इनकी। ठीक है, रिलेशनशिप ओके, रिलेशनशिप बिटवीन ओके एंगल ऑफ रिपोज and coefficient of friction and coefficient of फ्रिक्शन। ओके, ये है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन। अब हम ना इसे डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे? देखो, अब हम इसके लिए करेंगे क्या? अब ना हम एक चीज लेंगे कि मतलब हम एक बॉडी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक बॉडी को कंसिडर करेंगे
कहां पर? जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ी है। ठीक है, कैसे है? अब देखो इंक्लाइंड प्लेन, अब मैं कैसे लेट करूंगी, एक स्लाइड ले लेते हैं। मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर वो पड़ा है, एक बॉडी पड़ी है। ठीक है, कुछ भी बॉक्स आप ले सकते हो। अब देखो ये हमारे पास एक बॉडी पड़ी है, ठीक है। अब इस बॉडी का जो मास है ना वो m है, मतलब स्मॉल m मैं इसका मास ले रही हूँ। ठीक है, स्मॉल m मैं इसका मास ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बनाऊंगी, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ओके, अब इंक्लाइन किस एंगल पे कर रहा है, फाई। ठीक है, जो कि एडजस्ट किया है, अब देखो कौन सा एंगल की बात कर रही हूं मैं, ये एंगल की बात कर रही हूं। ठीक है, मेरे पास एक बॉडी है वो इंक्लाइन सरफेस पर है। ओके, एंड वहां पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, दैट इज, इसको पता है मैं क्या कहूंगी, ये फाई मेरे पास एंगल ऑफ रीपोज है। ओके, एंगल ऑफ रीपोज है मेरे पास। ठीक है, अब इस बॉडी का मास है मेरे पास, बॉडी हैविंग मास स्मॉल m। ठीक है, मास स्मॉल m, फाई इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, फाई इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखो, अब इस बॉडी पर ना, अब आप कह सकते हो बहुत सारी जो फोर्सेस हैं इस बॉडी पर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले बेसिक सी जो है वो है mg। एम आई राइट? राइट, ये हो गया मेरे पास mg। ठीक है, अब आगे की और क्या होगा, अगर मैं ऊपर, सॉरी मैं ऊपर की बात करती हूँ, अब पहले तो ये आ गया। अब यहां पर ना एक एंगल बन रहा होगा, तो मेरे पास, अब देखो, अब जब मेरे पास एक एंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली वो एंगल है ना वो रिजॉल्व होगा टू कंपोनेंट्स में। ओके, वो रिजॉल्व होगा टू कंपोनेंट्स में, दैट इज mg cos फाई एंड सेकेंड इज mg sin फाई। राइट, अब देखो, अब वो होगा कहां पर हमें, हमारे पास mg cos फाई आएगा और कहां पर हमारे पास आप कह सकते हो कि mg sin फाई आएगा। अब देखो, अब ना मेरे पास mg cos फाई कैसे आएगा, राइट यहां पर आ गया मेरे पास रिजल्टेंट, यानी कि r में कह सकती हूँ, यहां आ गया, सॉरी मेरे पास रिजल्टेंट, यहां आ गया मेरे पास mg sin फाई। ओके, और यहां पर क्या आ गया मेरे पास, रिजल्टेंट। राइट, यहां पर आ गया मेरे पास रिजल्टेंट और यहां पर मेरे पास कौन सी चीज कर रही है, एफ मैक्सिमम। ओके, अब ये आ गया मेरे पास एफ मैक्सिमम। अब नीचे की ओर क्या जा रहा था, आप कह सकते हो, अच्छा मैं ना आपको एक और बात बोलती हूँ कि आपने यहां पर मत करो, फिर से आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपने यहां पर मत करो, वेट जस्ट अ सेकेंड, इस साइड लगाता है, mg sin फाई। ओके, ये था हमारे पास mg sin फाई। अब यहां पर ना हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगी, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके, एक्टिंग ऑन द बॉडी, सबसे पहली फोर्स कौन सी आएगी, आप मुझे जरा बताओ, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड। राइट, वेट mg सबसे पहली आई, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। एम आई राइट? ओके, ये तो आ गया, सबसे बेसिक्स थी। अब आगे नेक्स्ट कौन सी आएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कौन सी लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन।
एफ मैक्सिमम। फ्रिक्शन ना ये नीचे की तरफ आ रही थी और ये जो फ्रिक्शन है ये मैंने एफ मैक्सिमम लिखा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये कौन सी फोर्स हुई, फ्रिक्शनल फोर्स हुई, ठीक है। अब आप देखो कि ये एफ मैक्सिमम को या एफ फ्रिक्शन को मैं mg साइन फाई लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ, राइट। तो सेकेंड फोर्स कौन सी है मेरे पास, सेकेंड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ओके, दैट इज एक्टिंग अपवर्ड्स। तो फ्रिक्शनल force acting, sorry, not upward, it's like forward or accelerating down, upward या acting forward, okay, क्या बोल रही हूँ मैं, गलत बोल दिया आई गेस, हाँ, एक्टिंग फॉरवर्ड, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब तीसरी जो फोर्स है, अच्छा मैं ये लिखना भूल गई, तो मैं इसे एफ फ्रिक्शन करके लिख सकती हूँ mg साइन फाई, यस, ओके, ये आ गई मेरे पास mg साइन फाई, लिख दिया मैंने। अब तीसरी फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, दैट इज नॉर्मल। अब ये कर रही है नॉर्मल, ये कर रही है ना मेरे पास नॉर्मल, तो क्या मैं लिख सकती हूँ नॉर्मल मेरे पास mg वो होगा mg cos फाई, हाँ ऑब्वियसली, रिएक्शन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, राइट, लिख सकती हूं मैं r इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, r इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, ओके, ये आ गया मेरे पास एम जी कॉस फाई, ये मैं लिख सकती हूँ, राइट, ओके। ये थी मेरे पास जो तीन फोर्सेस, जब आप एंगल ऑफ रिपोज करते हो या आप ये सारा टॉपिक किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, तो आपको ये फोर्सेस का ध्यान रखना है कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये आगे मेरे पास, अब देखो, मान लो कि मैं इनको ना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मैं इक्वेशन 1 और 2 लेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करूँ ना दोनों इक्वेशंस को, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग 1 बाय 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ फ्रिक्शन या फिर एफ मैक्सिमम भी लिख सकते हो, फ्रिक्शन डिवाइड बाय आर, mg साइन फाई mg cos फाई, राइट, mg तो ऑब्वियसली कट आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, टेंजेंट फाई, क्या होता है साइन ओवर कॉस, क्या होता है टेंजेंट होता है, राइट, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, आ गया टेंजेंट फाई। अब जो मेरे पास रिजल्टेंट आया, या आप कह सकते हो कि लास्ट जो चीज आई मेरे पास वो क्या आई, इन दोनों को मैं लिख सकती हूँ म्यू एस इज इक्वल टू टेन फाई, ओके, म्यू एस इज इक्वल टू टेन फाई, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ओके, फॉर एंगल ऑफ रिपोज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई ट्राई टू सॉल्व दिस डाउट, ओके, आई ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट. Don't forget to hit the subscribe button and stay tuned. Thank you.